क्या शिक्षकों का तबादला सिर्फ प्रशासनिक फैसला है या इसके पीछे कोई बड़ी सियासी खेल चल रहा है? बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सीधे सरकार और विपक्ष के बीच टकराव में बदलता दिख रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर उर्दू, अरबी, फारसी और संस्कृत विषयों के शिक्षकों के कथित भेदभावपूर्ण तबादले पर गंभीर सवाल उठाए। तेजस्वी ने सरकार के से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर शिक्षकों के साथ न्याय करने की मांग की है। और क्या कुछ पत्र में तेजस्वी यादव ने लिखा है, सम्राट चौधरी को जानिए हमारे साथ विस्तार से। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं अफसर ब्यूटी। तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में कहा कि अगर किसी विद्यालय में किसी खास विषय के शिक्षक पहले से ही कम संख्या में है और वहां से भी शिक्षक का स्थानांतरण कर दिया जाता है तो उस विषय की पढ़ाई कैसे होगी स्कूल में। उनका सवाल सीधा है कि जिन स्कूलों में उर्दू, अरबी, फारसी या संस्कृत पढ़ाने के लिए सीमित शिक्षक हैं, वहां से शिक्षकों को हटाने के बाद विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी तो आखिर क्या होगा। विपक्ष का आरोप है कि स्थानांतरण की प्रक्रिया में इन विषयों के शिक्षकों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा रहा है। तेजस्वी ने सरकार से मांग की है कि तबादले की पूरी प्रक्रिया की समीक्षा की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी विद्यालय में आवश्यक विषय के शिक्षक की कमी ना हो। मामला यही खत्म नहीं होता है। आपको आगे बताते चले, तेजस्वी यादव ने अनुदानित मदरसों और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक कर्मियों के लंबित वेतन का मुद्दा भी मुख्यमंत्री के सामने उठाया है। उनका कहना है इसको लेकर कि कई शिक्षक और कर्मचारी महीनों से वेतन का इंतजार कर रहे हैं लेकिन उनका वेतन नहीं मिल पाया। ऐसे में उनके सामने आर्थिक परेशानियां खड़ी हो रही है और सरकार को इस मामले में जल्द कदम उठाना भी चाहिए। तेजस्वी ने सरकार से मांग की है कि मदरसों और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक कर्मियों के लंबित वेतन का भुगतान जल्द कराया जाए। साथ ही उन्होंने स्थानांतरण की प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने पर भी जोर दिया है। इस पूरे विवाद ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ आपको बताते चले राजनीतिक माहौल को भी काफी गर्म कर दिया है। सरकार की ओर से शिक्षकों के स्थानांतरण को प्रशासनिक जरूरतों और स्कूलों में शिक्षकों के संतुलित वितरण से जोड़कर देखा जा सकता है, लेकिन विपक्ष से शिक्षा के अधिकार और विषयवार शिक्षक उपलब्धता से जोड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर किसी स्कूल में किसी विषय का एक ही शिक्षक मौजूद है और उसका भी तबादला कहीं और कर दिया जाता है तो वहां उस विषय की पढ़ाई आखिर कौन कराएगा। यही सवाल अब तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने रख दिया अपने पत्र के जरिए। शिक्षकों के तबादले से शुरू हुआ यह विवाद अब उर्दू, अरबी, फारसी और संस्कृत शिक्षा, मदरसों और संस्कृत विद्यालयों के लंबित वेतन जैसे कई मुद्दों को एक साथ जोड़ चुका है। ऐसे में देखना होगा आने वाले समय में कि सरकार इस पर क्या फैसला सुनाती है और क्या शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया में कोई बदलाव किया जाता है। फिलहाल तेजस्वी की चिट्ठी ने बिहार की सियासत में शिक्षा और शिक्षक स्थानांतरण को लेकर नई बहस जरूर छेड़ दी है। तो देखिए तेजस्वी के इस चिट्ठी का क्या जवाब आता है सम्राट चौधरी के तरफ से। तो क्या कुछ अपडेट आती है हम आपको अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।